अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब हमारे जो अवतल दर्पण पर हैं वो किस टाइप से बनेंगी, कौन सी कंडीशंस रहेंगी कि हम अपनी वस्तु को कहाँ पर रखें, तब हमारा इमेज जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होगा, कहाँ से हम किरणें डालें तब वो किरण हमारी परावर्तन हो पाए, ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो इससे पहले हम देखें कि अवतल दर्पण हमारा क्या है, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं आपको इससे पहले, तो तब भी आपको बताना तो है ना कि अवतल दर्पण हमारा कौन सा होता है। तो अवतल दर्पण जो हमारा है, अवतल दर्पण वो कैसा होता है, तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण हमारा ऐसा दर्पण होता है जिस पर मतलब एक तो गोलीय पृष्ठ का होता है और जिस पर हम बाहर से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो वो हमारा जो बनता है वो कौन सा बनता है, अवतल दर्पण बनता है, क्योंकि हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। अब जो भी हम इस पर किरणें डालेंगे वो सब हम अंदर की तरफ डालेंगे। कहने का मीन्स है कि बाहर वाली सरफेस पे तो हमने पॉलिश कर रखी है, तो हम जो किरणें डालेंगे वो कहाँ से डालेंगे, अंदर से डालेंगे। जब हम किरणें अंदर से डालेंगे तो हमारी इमेज कहीं ना कहीं बनेगी। अभी देखते हैं हम, कुछ कंडीशंस रहेंगी। तो इसकी जो पहली कंडीशन होती है अवतल दर्पण पर, वो होती है जब वस्तु हमने कहाँ पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। वस्तु हमारी कहाँ पर हो, अनंत पर स्थित हो। तो ये हमारी है पहली कंडीशन। तो इस पहली कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो आप थ्योरी तो नहीं आपको ज़्यादा लिखनी है, थ्योरी में बता दूंगा क्या क्या लिखनी है। तो ये सबसे पहले हम बनाएंगे एक अपना अवतल दर्पण। अब भाई हमारे पास बोर्ड थोड़ा सा स्मार्ट नहीं है, तो इसलिए हमें सब चीज़ें फॉर्मेट मतलब खुद से ही बनानी पड़ती हैं। तो अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो अलग बात थी। तो अब ये हमारा मतलब हमने मान लिया कि हमारा कोई सर्कल ये बहुत बड़ा होगा, तो हमने इसका ये कोई ले लिया सेंटर पॉइंट। तो ये C और ये हमारा हो गया दर्पण का ध्रुव। अब बाकी की अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता हैं, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आपको पता है कि ये दर्पण का ध्रुव है हमारा, ये हमारा C है मतलब वक्रता केंद्र है, तो इन सब के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके, जिसमें हमने ये सभी चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो अब ये हमारा C हो गया, ये हमारा P हो गया। अब वस्तु हमने कहाँ पर रखी हुई है, तो वस्तु कुछ हमारी अनंत पर रखी हुई है। तो वस्तु हमारी जब अनंत पर रखी होगी तो वस्तु हमारी बहुत बड़ी होगी कि नहीं होगी। जब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी होगी, अनंत पर रखी होगी, तो वस्तु हमारी मतलब बहुत बड़ी होगी, हमारे दर्पण से भी बड़ी, क्योंकि जब अनंत पर रखी होगी, जब वो बहुत बड़ी होगी तभी तो हमें दिख रही होगी। ये बात क्लियर। तो हम अपनी वस्तु से क्या करेंगे, 2 किरणें डालेंगे। देखो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितनी किरणों की आवश्यकता रहेगी, प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम जो हमें किरणें चाहिए, कितनी हमें जो मिनिमम किरणें चाहिए वो 2 चाहिए, ठीक है। 2 किरणें से अगर हमारे पास कम हैं तो हम इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परावर्तन के बाद किरणों को मिलाना होता है, और मिलेंगी वो तभी जब वो 2 होंगी। भाई अकेला इंसान कहाँ, किससे, कैसे, कब, कहाँ मिल रहा है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी ना। जब 2 होगा मतलब आप अपने फ्रेंड से ही मिलने जा रहे होगे, तो आपके पास देखो 2 चीज़ें होंगी, एक आप और दूसरा आपका फ्रेंड। तो ऐसे करके हमारी किरणें भी कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किरण अपनी मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे और जिसका परावर्तन हमारा कुछ मुख्य फोकस से हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट मान लिया हमने क्या, एफ राजा की मुख्य फोकस। ये चीज़ें भी हमने, ये सभी चीज़ें हम अपने पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, क्योंकि हम एक वीडियो को उतना लेंथी नहीं करते हैं जिससे कि आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम्स आए। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो, मतलब वीडियो से कंफर्म कर सकते हो। और दूसरी किरण भी हम अपनी कैसी डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ही डालेंगे। तो जब ये डालेंगे तो इसका परावर्तन भी कहाँ से हो जाएगा, मुख्य फोकस से होता हुआ जाएगा। तो ये कुछ हमारी किरण ऐसे करके चलेगी, ये ऐसे करके चली थी। तो अब इस कंडीशन में जो भी हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा कहाँ पर हो रहा है, तो मुख्य फोकस पर हो रहा है। तो जो हमारी बोल सकते हैं जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है
प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, एफ पर, मतलब मुख्य फोकस पर बन रहा है। इसके बाद हम बात करें अगले कंडीशन की, तो प्रतिबिंब हमारा देखो हमें दिख रहा है, कैसा होगा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का होगा। ये इसकी साइज़ और शेप की बात की गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब हमारा कैसी कंडीशंस में और होगा, तो प्रतिबिंब हमारा जो होगा वो होगा वास्तविक होगा। प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वास्तविक। ठीक है, तो जो इमेज हमारी बनेगी वो कैसी बनेगी, पहली तो मुख्य फोकस पर बनेगी, उसके बाद बिंदु के आकार की बनेगी, इसके बाद वास्तविक बनेगी, और इसके बाद हम कह सकते हैं अगर वास्तविक होगी, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी इमेज हमारी वास्तविक बनेगी वो कैसी होगी, उल्टी इमेज बनेगी। तो ये कुछ हमें 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, 1 2 3 और 4। यही 4 पॉइंट आपको हेल्प करेंगे कि आपकी इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है। तो ये जो भी हमने आपको समझाया इमेज का बनना, मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बताइए कि कौन सा पार्ट है जो आपको समझ नहीं आया, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।